सो गाइस, वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को एक एक हाइप जरूर से कर देना। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें गोब्लिन को दिखाया जाता है जो कि ग्रीमार की दुनिया में सबसे कमज़ोर माना जाता है। बट यहाँ पर कुछ अलग ही दिख रहा होता है हमें, क्योंकि ये गोब्लिन्स को 6 बंदे भी मिलकर नहीं संभाल पा रहे होते हैं। और अब जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर पता लगता है कि उन सभी का सीनियर उनके लिए खाना बनाकर पहले से ही रेडी हो जाता है। बट गाइस, हमारा जो मेन कैरेक्टर हारू है वो खाना बनाना भूल जाता है, तो उसका काम तो पहले ही हो चुका रहता है। तो यहाँ पर हारू और रेंटा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। तो गाइस, ये रहा हमारा मेन कैरेक्टर हारू, इसका नाम है हारू। तो भाई हारू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं पिछले हफ्ते ही इस गेम वर्ल्ड में आया था। और हारू बताता है कि वो ग्रिमगार्ड की दुनिया में जब आया था तो वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में आया था। जब वो बाहर निकलता है तो उसके पार्टी मेंबर्स के साथ वहाँ पर कुछ और भी मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और उसी की तरह बाकी के मेंबर्स भी इस ग्रिमार्ड वर्ल्ड में रिकार्नेशन हुआ था उनका भी। बट कहाँ से हुआ था ये नहीं पता उन्हें भी। अब सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वॉलंटियर सोल्जर की टीम में ज्वाइन होना होगा। तभी यहाँ पर रिंजी थोड़ा सा मजाक करने लगता है और बोलता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। तभी यहाँ पर जो बंदा है रिसेप्शनिस्ट, वो उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और बोलता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, आज के बाद मेरे से कोई मजाक भी मत कर देना तुम। और ब्रिटेनी बताता है कि उन्हें 10-10 कॉइन मिलेंगे, जिसके बाद वो अपना नए नए मतलब कितने भी तरह के आर्मर्स खरीद सकते हैं। और वहाँ पर वो जाकर हंटर्स को जाके मतलब ड्रैगन्स को हंट करेंगे, जिससे कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं उनको मार के। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग अपना आर्मर जो भी इन्होंने खरीदा रहता है वो सब मतलब मिल जाता है इन्हें। और अब जिसके बाद यहाँ पर मांटा कहता है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें कोई ना कोई गिल्ड ज्वाइन करनी होगी। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग गिल्ड ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है। तब यहाँ पर हारू यहाँ पर आता है, वो भी गिल्ड लीडर के पास अपनी। तो यहाँ पर वो गिल्ड लीडर उसे कुछ ऐसी तरीके से ट्रीट कर रही होती है, आप देखो यार खुद। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो गिल्ड में ज्वाइन भी हो जाता है 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद। तो यहाँ पर वो जो रिसेप्शनिस्ट जो मतलब गिल्ड लीडर है वो उसका नाम रखती है क्यूटी बिल्ला। अब जिसके बाद यहाँ पर रेंटा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। अब यहाँ पर ये लोग सभी लोग गिल्ड में ज्वाइन होने के बाद आपस से एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और भाई यार, मिलना भी ज़रूरी है यार इनका। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब हंटिंग पर जाएंगे, वो लोग उन मॉन्स्टर्स को मार गिराएंगे। अब जिसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग उस मॉन्स्टर्स को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी लोग एक फॉरेस्ट में आ जाता है, वहाँ पे सभी लोगों को वहाँ पे काफ़ी सारे गोबलिन्स दिखते हैं। बट यहाँ पर भाई ये लोग अटैक करने से भी डर रहे होते हैं, क्योंकि भाई इनका फर्स्ट टाइम रहता है इस वर्ल्ड में, क्योंकि भाई इन्हें मॉन्स्टर के बारे में पता नहीं रहता। अब यहाँ पर नाइट का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा हारू है उसका मन नहीं लग रहा होता भाई, वो यहाँ पर अपने आकर सीनियर से मिलने लगता है। तो यहाँ पर उसे पता लगता है कि यहाँ पर जो मून है वो रेड कलर का है, और जिस वर्ल्ड से वो आया उसका कलर तो कुछ अलग ही था वहाँ पर मून का। अब जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, ये लोग फिर से हंटिंग पर आ जाते हैं। इन्हें वहाँ पर गोभी बारोनी सॉरी गैस गोबलिन्स। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक गोबलिन्स बैठकर पानी पी रहा होता है। तभी यहाँ पर ये दोनों बंदे जाते हैं, हारू और रेंटा, जो कि उस गोबलिन को अकेला देखकर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो गोबलिन बड़ा चालाक रहता है, वो भी उन पर काफ़ी अच्छी तरीके से अटैक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके गर्दन पर यानी जो नेक है उसके ऊपर चाकू घुसेड़ देता है हमारा हारू, और उन्हें लगता है कि वो गोबलिन मर चुका है, और वो लोग वहीं पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो गोबलिन अचानक से हमारे रेंटा पर अटैक करता है। तभी यहाँ पर रेंटा उसे काफ़ी बार हिट करता है ताकि वो मर जाए जल्द से जल्द। अब यहाँ पर वो लोग उसको गोबलिन्स को मार देते हैं, और जिसके बाद यहाँ मार्केट में सेल करने आ जाते हैं उसके पार्ट्स को, जिसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। और यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पार्टी करेंगे। बट यहाँ पर हारू और रेंटा के अलग ही प्लान रहते हैं। वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन भाई वो लोग घूमने जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाते हैं तो भाई इनसे मतलब माफ़ी वगैरह भी मंगवाई जाती है वहाँ पर। अब जिसके बाद यहाँ पर लड़की आती है, काफ़ी ज़ोर से हिट करती है इन्हें। अब जिसके बाद ये लोग यहाँ पर बैठे होते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, इन्होंने एक भी गोबलिन्स को नहीं मारा होता। फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक अबेंडिक्स जगह पर जाएंगे, खंडर सी जगह पर, वहाँ पर ये लोग गोबलिन्स को जाकर हंट करेंगे। और फाइनली ये लोग नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, और ये लोग गोबलिन्स को हंट करने के लिए आ जाते हैं। बट यहाँ पर हमारा जो हारू और रेंटा है ये काफ़ी अच्छी तरीके से गोबलिन्स को हंट करते हैं, उसके पार्ट्स को बेच कर काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर हारू अपने लिए एक नई सी चड्डी खरीदता भाई, क्योंकि भाई वो पुरानी चड्डी फट चुकी रहती है उसकी। और अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग अब प्लान बनाते हैं कि इन्हें अब जाना पड़ेगा हंट पे दोबारा, क्योंकि इनके पास फिर से पैसे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये लोग प्लान बनाने होते हैं कि इन्हें 23 दिन हो चुके हैं इस वर्ल्ड में रहते हुए, अब तक सब कुछ सही चल रहा है, बट इनका जो कल है वो काफ़ी बेकार जाने वाला है गाइस, मैं आपको बता दूँ। अब जिसके बाद ये लोग फिर से उस अबैंडन स्टेशन पर आ जाते हैं हंट करने के लिए। वहाँ पर ये लोग अपने जो न्यू वेपन्स इन्होंने बाय करे रहते हैं उनकी टेस्टिंग करने के लिए, जो कि भाई ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चला रहे होते हैं, सबके वेपन अच्छी तरीके से चल रहे होते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा रेंटा है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मार रहा होता है, और यहाँ पर मोगुजो भी बहुत अच्छी तरीके से अपने वेपन का प्रयोग कर रहा होता है। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम क्या लड़का है भाई,
तो भाई इसको मारते समय इन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और ये लोग अच्छा खासा गोब्लिन्स को वहाँ पर मार देते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग लंच वगैरह भी करने लगते हैं वहीं पर बैठकर। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा हारू है वो आगे की तरफ जाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि पीछे से गोब्लिन्स आता है। वो भाई हमारे उस पर जो मतलब हारू है उसको तीर लग जाता है, उसके पैर में भी लग जाता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उसका नाइफ जो है वहीं पर गिर जाता है हारू का। तो यहाँ पर जो उसको मान रेंटा है वो उसे हील करने लगता है। तभी वहाँ पर और भी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं काफ़ी तरह तरह के हथियार लेके। तो भाई यहाँ पर रेंटा उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है हारू को, बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो उनके हाथ से निकलती जा रही होती है। अब जिसके बाद वो लोग वहाँ से भागना ही मतलब ठीक समझते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर सबसे सही चल रहा होता है, ये लोग सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं। बट यहाँ पर जो रेंटा है वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने सबको हील करते करते भाई मतलब खुद को हील करना ही भूल गया रहता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लोग अपने गिल्ड लीडर के पास मदद मांगने के लिए आते हैं ताकि वो उसको हील कर दे। पर यहाँ पर जब तक हारू वगैरह मानेटो को लेकर पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जो हमारा मानेटो है वो मर चुका रहता है। तो गिल्ड लीडर सबको बताता है कि अगर 3 दिन के अंदर इसका अंतिम संस्कार नहीं करा तो ये शायद फिर से ज़िंदा हो जाएगा, और जब ये ज़िंदा होगा तो ये काफ़ी ख़तरनाक होगा हम सबके लिए। बट यहाँ पर भाई वो 3 दिन ज़िंदा होता है तो उसके बाद वो मोस्टर बन जाता है हमारा मानेटो। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग जितने ही पैसे कमाए रहते हैं वो उन सभी पैसों से हमारे मानेटो का अंतिम संस्कार कर देता है क्योंकि भाई मानेटो सबकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। तो यहाँ पर हारू कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन वो तुरंत आ जाता है उसी मतलब ज्वाइनिंग वगैरह में ग्रिमगार की दुनिया में। तो यहाँ पर ये लोग आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि भाई नहीं तुम्हारी वजह से मरा है, तुम्हारी वजह से मरा है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है और बोलता है कि क्या मैं मांटो की जगह तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ। तो वो भाई ऐसे ही मतलब उनसे बहलाने फुसलाने की बात कर रहा होता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर हमें मैरी को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हमारी न्यू टीम मेंबर ऐड कर दी होती है हमारे हारू ने मैरी को। बट यहाँ पर भाई मैरू किसी को भी हील वगैरह नहीं कर रही होती है, काफ़ी एरोगेंट सा बिहेव कर रही होती है, ना ही ये किसी की मदद कर रही होती है ना ही किसी को ये हील कर रही होती है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग फिर से बैठे होते हैं अपने होटल वगैरह में खाना वगैरह खाने के लिए। अब जिसके बाद यहाँ पर रेंजी आ जाता है जो कि भाई देखने से लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा खासा अचीव कर रखा है इस बंदे ने इस दुनिया में आकर ग्रीमार की। तो यहाँ पर वो देखता है और बोलता है कि मानेटो के लिए वो जो कंधा तीनों को कंधा देने के लिए वो शुक्रिया करता है और कॉइन फेंक के चले जाता है। बट हमारे हारू को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो उसका कॉइन ले आकर वापस कर देता है। खैर हमारा रेंजी उससे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता, वो अपना कॉइन हाथ में ले लेता है और वहाँ से चले जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है, हमारे यहाँ पर हारू को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा होता है। वो बोलता है कि मानेटो का जाने का मुझे बहुत दुख है, मेरा माफ़ करना, मैंने मैरी को तुमसे बिना पूछे अपनी टीम में ऐड कर लिया। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लड़की बोलती है कि हमें उसकी दिक्कत नहीं है, तुमने उसे ऐड कर लिया, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि तुम हमें मानेटो की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहे। मानेटो था तो हमको एक साथ लेके चलता था। अब ये दोनों मानेटो को याद करके फिर से रोने लगते हैं। अब यही चीज़ वहाँ से दूसरी लड़की देख रही होती है और वो ये चीज़ देखकर भाई काफ़ी गलत टाइप का कुछ समझ लेती है। बट वो छिपने की कोशिश करती है तो ये हारू वगैरह इन दोनों ये जो है वो देख लेते हैं इस लड़की को। बट यहाँ पर भाई वो कुछ और ही समझ लेती है। तो भाई अब जिसके बाद यहाँ पर हारू का भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। हारू भी पूरा मतलब सबसे लड़ रहा होता है दिन पर दिन। और नेक्स्ट हमें सीन दिखाया जाता है कि ये लोग आराम से बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अगले दिन मैरी से बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे और मैरी भी इनके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करती है। और यहाँ पर वो सबको हील कर रही होती है सिवाय रेंटो के। रेंटो काफ़ी ज़्यादा हरामी बंदा है, इस वजह से भाई थोड़ा मतलब बनती नहीं है इनकी। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग फिर से भाई मैरी को दूसरी टीम में देख कर ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। बट भाई स्टिल इनको ऐसे ही चलना रहता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग आराम से बैठे होते हैं तो हमारा जो हारू है वो मानेटो की आत्मा से बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें भी इनको ट्रीट करना होगा जैसे मैं ट्रीट करता था। बट अगले दिन यहाँ पर हारू देखता है कि सबकी लड़ाई में जो मतलब कमियाँ हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही होती है। वो सबको लीड कर रहा होता है, अच्छी तरीके से टीचिंग कर रहा होता है कि भाई मतलब किसकी फाइटिंग स्किल में कितनी कमियाँ हैं, सबको बताया जाता है कि तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग सीन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग आराम से बैठे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग अपनी प्लानिंग को डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये लोग गोब्लिन से कैसे लड़ेंगे। अब जिसके बाद यहाँ पर इन्हें काफ़ी तगड़ा वाला गोब्लिन्स मिल जाता है। तो भाई सभी टीम मेंबर्स सोचते हैं कि यार इतने बड़े बड़े गोब्लिन्स आ जाते हैं तो हमारा लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके साथ। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो काफ़ी बड़ा बंदा है इन सब में से वो लड़ने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर मैरी जो है वो हील करते करते थक जाती है। लेकिन भाई ये बड़ा वाला मोस्टर को हराना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही मुश्किल था यार इस बंदे के लिए। और ये अपना एक्सपीरियंस उन सभी लोगों से शेयर कर रहा होता है। तो गाइस ये था इस एनिमे का पार्ट 1।
तो गाइस अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ यार इस वीडियो पे कम से कम नहीं तो यार 300-400 लाइक तो करवा ही दो भाई, और 10 के व्यूज़ भाई, 10 के व्यूज़ करवा दो यार। अब भाई इसी के साथ एक और एनीमे है तो भाई उसे भी इंजॉय करना। बाय बाय। वेल गाइस, अगर मैं आपको कहूँ आपको किसी दिन छोटा सा क्रिएचर मिल गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसी ही कुछ कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर सोरा की, जो कि अपने आंटी के घर पर रहता है। तभी उसके घर पर एक चीज डिलीवर होती है और वो एक बंदे ने करी होती है। तभी उसके बाद वो वहाँ पर एक भाई स्टैचू टाइप का पड़ा रहता है। तो यहाँ पर वो उस स्टैचू की जो मतलब इंफॉर्मेशन थी वो आराम से पढ़ रहा होता है, यानी उसमें लिखा होता है कि भाई उसके अंदर एक मम्मी है। अब ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है भाई, वहाँ पर लिटरली काफ़ी शौक में आता है और वो अपने डिफेंस के लिए अगल बगल की काफ़ी सारी चीज़ें उठाने लगता है और कॉल वगैरह करने लगता है, क्योंकि भाई उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। बट गाइस वो लड़की एक मम्मी होती है जो कि भाई उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। ऐसा मतलब वो इमेजिनेशन कर रहा होता है। तभी वो अपने डिफेंस के लिए वहाँ पर एक प्रेस को उठाता है, जिसके बाद यहाँ पर भाई वो देखता है कि क्या इतना छोटा सा ये है क्या भाई मम्मी? भाई ये मैं तो खुद हैरान हूँ भाई, ये है क्या मम्मी इसकी? और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये मम्मी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर ने उसे गिफ्ट करी है। तो अब वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि फादर हमेशा उल्टी सीधी चीजें गिफ्ट करते रहते हैं मेरे को। अब यहाँ पर जिसके बाद वो उस मम्मी को मतलब भाई पैक करके वापस छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है और वो वहाँ पर साफ सफाई भी कर रहा होता है। जिसके बाद भाई यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम्हें वापस जाना होगा। तो यहाँ पर वो जो मम्मी है वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो सोरा है वो थोड़ा सा सोचने लगता है यार कि अब क्या करूँ यार इसका, ये तो भाई हर बात पे रोने लग जा रही है। बट भाई वो जो भी काम कर रही थी सब में फेल हो जा रही थी, क्योंकि गाइस जो उसका शरीर का साइज था वो बहुत छोटा था उसके काम के हिसाब से। कभी वो पानी में डूब जाती तो हमारे सोरा को ही उसकी मदद करनी पड़ती थी। और अब जिसके बाद सोरा यहाँ पर वार्निंग लेटर को पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके फादर ने कि इस मम्मी की गलती से भी किसी पट्टी को मत हटा देना। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है अपनी मम्मी, मतलब जो मम्मी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। बट यहाँ पे भाई ये जो मम्मी है ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट टाइप की थी। ये चीज़ उसके समझ से बाहर हो चुकी थी सोरा के, और ये चीज़ देखकर वो सोने लगता है। तभी यहाँ पर उसका पेट उसके पास आता है और वो उसे सहलाने लगता है। और अब जिसके बाद गाइस हमारे मेन कैरेक्टर है सोरा का जो पेट का नाम है उसका नाम है पोचिता। अब जिसके बाद ये चीज़ देखकर जो हमारा ये मम्मी है ये थोड़ी जेलस फील करने लगती है और वो चाहती है कि वो भी इसे प्यार करे जैसे वो अपने पोचिता को प्यार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो पोचिता है वो गुस्सा कर रहा होता है, वो बोलता है कि अबे किसको पकड़ लाया है बे, तू मेरा, तू भाई मेरा है मेरा। तो यहाँ पर जो ये मम्मी है ये भी गुस्सा कर रही होती है, दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। लिटरली आज बड़ा मजा आ रहा है इन दोनों की लड़ाई देखने में। तो अब जिसके बाद यहाँ पर सोरा इन दोनों की लड़ाई देखकर पूरा पागल हो चुका रहता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि यार इसका भी नाम कुछ होना चाहिए मम्मी का। तो यहाँ पर उस मम्मी का नाम रखता है मेई। तो यहाँ पर जो मेई है वो बोलती है कि कितना क्यूट नाम है मेरा। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो पानी का गिलास देता है उसे पानी पीने के लिए, और वो पानी भाई अपने ऊपर ही बखेर लेती है, पानी पीती है। कहाँ यार उतना तो भाई पानी गिर ही दिया उसने अपने ऊपर। तो यहाँ पर पोचिता अपना टिफिन लेके आया था और वहाँ पर जो हमारा सोरा है वो बोलता है कि यार मैं अपने पोचिता को तो खाना दे दूँगा, बट ये जो मेई है ये खाना क्या खाती है? वो वेजिटेबल निकाल के देखने लगता है सोरा और कहता है कि क्या इसमें से ये कुछ खाएगी। तभी यहाँ पर उसकी नज़र जाती है वो मेई जो है वो पोचिता का खाना खा रही होती है, यानी जो गाइस डॉग्स का फूड होता है वो खाने लगते हैं। तो जिसके बाद यहाँ पर वो वेजिटेबल ऑफर करता है, वेजिटेबल नहीं खाती बट यहाँ पर सेब ऑफर करते ही वो खाने लगती है मेई। अब जिसके बाद यहाँ पर सोरा देखता है कि पोचिता और मेई दोनों एक साथ मिलकर सो रहे होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर सोरा है वो ताजुकी से बता रहा होता है कि मेरे पापा ने इजिप्ट से एक मम्मी भेजी है, गिफ्ट करी है। तो वो वही चीज दिखाने के लिए अपने घर पे लाया होता है अपने फ्रेंड को। सोरा जैसे ही अपने घर पर आता है तभी उसकी हालत देखता है कि मेई जो है वो पानी की वजह से तड़प रही होती है, लेकिन वो पानी पिलाते ही ठीक हो जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो ताजुकी है वो बोलता है कि क्या बकवास चीज है। तो अब यहाँ पर वो भाई जो हमारी मेई है वो उसे देखकर डरने लगती है और वो वहां से ऊपर की तरफ पीछे हमारे उसके मेन कैरेक्टर के कंधे पर बैठ जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों अपने पेट से बात कर रहे होते हैं। अब सीन चेंज हो जाता है, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोरा है वो नहा रहा होता है, बट यहाँ पर ज़्यादा पानी में रहने की वजह से उसका शरीर पानी ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेता है। तो अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सोरा है वो नोट्स ले रहा होता है हमारे ताजुकी से, क्योंकि भाई इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन वो भाग के घर पे जाता है स्कूल के बाद और वो बोलता है कि यार तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो जाती है, यार मैं घर के बाहर थोड़ा सा क्या चले जाऊँ, तुम्हारी हालत बेकार हो जाती है। यहाँ पर वो खाना बनाने के लिए जिद करती है, लेकिन भाई हमारा जो सोरा है वो उसको छोटा सा चाकू देता है और वो वेजिटेबल को कटिंग कर रही होती है, जिसको देखने के बाद ये चीज़ गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रेटी लग रही होती है। लेकिन उसका पैर फिसलता है, बट हमारा सोरा जो है वो उसे बचा लेता है। भाई हर एक चीज़ के लिए हमारा सोरा जो है वो रेडी रहता है। सॉरी गाइस।
तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो वो भाई मतलब मेई जो है वो प्यार जताने लगती है अपना, बट यहाँ पर इस लड़की को खाने की खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा सोरा जो है वो पढ़ाई कर रहा होता है, तभी यहाँ पर जो मेई है वो पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भाई वो पन्ना फटते फटते बचा रहता है। तो यहाँ पर सोरा जो है वो उसे छोटी सी नोटबुक बना कर देता है भाई उसके साइज़ की, तभी यहाँ पर ताजुकी आ जाता है। तो यहाँ पर वो उसे नोटबुक उसकी वापस कर देता है। अब जिसके बाद यहाँ पर मेई की नज़र भाई उस पर जाती है, तब यहाँ पर वो कुछ खाने पीने का ला रहा होता है, लेकिन भाई हमारी जो मेई है वो फिसल जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर ताजुकी जो है वो मेई की नज़र उस पर जाती है, तो ताजुकी मेई को हाथ में लेता है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो खाने का लालच देता है, भाई थोड़ा बहुत तो लालच देना पड़ेगा ना भाई ताजुकी को। ताजुकी बोलता है हे खाओगी तुम, तो यहाँ पर मेई बोलती है कि नहीं 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 नहीं, वो भाई मना करे जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो भाई आखिरी में चली जाती है उठाने के लिए। तभी यहाँ पर ताजुकी उसे उठा लेता है और उसके बैंडेज को छुटाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोरा आ जाता है, उसके पट्टे से देता भाई गुद्दी पे। सोरा बोलता है ताजुकी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, वो कोई ह्यूमन नहीं है जो तुम उसकी टेप छील रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसे डॉग फूड देता है और कहता है कि ये लो तुम इसे मेई को खिलाओ और उससे सॉरी मांगो। तो यहाँ पर वो मेई उसके पास भाग कर जाती है और वो माफ़ भी कर देती है भाई उसे। भाई दिल अच्छा है यार हमारी मेई का वैसे। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो कहता है कि अरे मैं इसे कल से अपने साथ लेके जाऊंगा यार स्कूल, क्योंकि यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर मरने को हो जाती है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मेई है वो उसके बैग से निकलने लगती है सोरा के, और सोरा भाई बार बार अंदर कर रहा होता है और भाई आपस में ये लोग बात कर रहे होते हैं। मेई और सोरा काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा मतलब दिन जा रहा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की को इन सब के बारे में पता लग जाता है और बोलता है कि क्या हम लोग पकड़े गए क्या। अब जिसके बाद यहाँ पर सोरा बोलता है कि अरे ये तो मेरा बस छोटा सा टॉय है, मैं ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब भाई यहाँ पे ये लोग फंस गए हैं, तो यहाँ पर वो भाई टॉय बना के उसे मतलब जो गर्लफ्रेंड है उसकी देने लगता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे टॉय रहते हैं भाई, तो यहाँ पर गलती से जो लड़की है ये असली वाले मेई को ले जाती है। अब यहाँ पर ये बात जैसे इन लोगों को पता लगती है कि भाई ये असली वाला चले गया है, तो वो उसे खोजने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, बट यहाँ पर उसने लॉकर रूम में रख दिया होता है। तो यहाँ पर जो हमारी मेई है वो खुद हमारे सोरा के पास जाने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर वो होल में एक चूहे को देखती है, जिसके बाद यहाँ पर वो चूहा उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग स्पोर्ट्स का पीरियड रहता है इनका, और ये स्पोर्ट्स के पीरियड को कंप्लीट करके आगे की तरफ जाने लगता है ताकि ये अपने जल्दी से जल्द मेई को खोज सकें। क्योंकि भाई देखो यार मेई के पीछे अभी चूहा पड़ चुका रहता है भाई, उसकी जान खतरे में है, ना कि वो उस लड़की के पास है। अब ये चीज़ देखकर हमारा जो सोरा है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है और कहता है, और भाई मेई सामने से उसके सामने आए थे, बट भाई वो चूहा उसके पीछे अभी भी पड़ा रहता है और वो उस चूहे को पकड़ लेता है हमारा ताजुकी। अब जिसके बाद यहाँ पर ये हमारी मेई जो है वो तो इसे मिल जाती है, लेकिन यहीं से सीन चेंज होता है। ये लड़की माफ़ी मांग रही होती है और बोलती है कि वो डोल तो मेरे से खो गई। तो यहाँ पर सोरा बोलता है कि कोई नहीं, मेरे पे और डोल है, तुम ये वाली रख लो। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसे नकली वाली डोल देता है। अब जिसके बाद यहाँ पर ये घर पे जाता है, तभी इसकी आंट आती है और कूड़ा भाई मतलब ये फेंक देता है। तभी यहाँ पर वो आंट उसका लंच बुक टैक्स देखती है यार, बोलती है कि क्या ये तुम कुत्तों वाला खाना ले आते हो। अब जिसके बाद यहाँ पर वो सोरा को बोलती है तुम्हारे पास खाने के लिए और कोई खाना नहीं है क्या, तुम हमेशा डॉग फूड ले आते हो। तो यहाँ पर वो उसको मेई के बारे में बताता है और बोलता है कि ये मेई के लिए है। वो उससे इंट्रोड्यूस करवाता है उससे कि ऐसी ऐसी बात है, मैं इसके लिए ले आता हूँ हमेशा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ये इस चीज़ में पैक होकर आई थी। तो भाई मतलब जो मम्मी वाला जो कार्ड है वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उससे प्यार करने लगती है। और अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो आता है, लेकिन भाई स्कूल से आने के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे की वो छुट्टी कर लेता है। उसकी आंट बताती है कि उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पर उसकी आंट आती है उसके लिए कुछ खाना पीना लेके, और यहाँ पर वो उसको मेई को भी उससे दूर रहने के लिए बोलती है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों काफ़ी आपस में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो मेई को पोचिता के पास छोड़ देती है और बोलते हैं कि आई होप कि तुम इसका ख्याल रखोगे। तो अब जिसके बाद यहाँ पर पोचिता भाई उससे दूर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी भाई आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। अब भाई हमारा जो सोरा है उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन वो पानी लेने के लिए जाता है। तभी भाई उसे उसकी जो आंट है वो उसे सामने से देखकर मिलते हैं, बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये मरते मरते बचा है। तो यहाँ पर डिसाइड करता है हमारा सोरा कि वो मेई को अपने से अलग नहीं करेगा, वो अपने साथ ही रखेगा। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो पानी वगैरह पिलाते हैं, उसकी डिहाइड्रेशन को कम करते हैं, और यहाँ पर सोरा जो है वो उसे अपने साथ लेकर अपने बेड पर सो रहा होता है। बट यहाँ पर ताजुकी भी आ जाता है और यहाँ पर वो उसे खाना वगैरह खिलाने लगता है। वो बोलता है, जो हमारा सोरा है वो बोलता है कि हाँ तुम पोचिता और मेई को भी खाना खिला देना, क्योंकि ये दोनों भूखे होंगे, मेरे को पता है अच्छे से। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ताजुकी जो है वो इन दोनों को भी खाना खिलाने लगता है। अब जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जो हमारा सोरा है
वो भाई बुखार से तड़प रहा होता है। बट यहाँ पर जो रुमाल हमारा जो मेई है वो रुमाल उसके सर पे रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रुमाल उसके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो पानी में खुद डूब कर उसके ऊपर सर के ऊपर जा रही होती है ताकि उसका बुखार कम हो सके। तो अब जिसके बाद यहाँ पर उसका बुखार तो कम हो जाता है, बट यहाँ पर उसे नोज़ी नोज़ी भाई जुकाम हो जाता है हमारी मेई को। अब ये चीज़ हमारा भाई वो देख लेता है और उसके बाद वो उसे कंबल सा देता है छोटा सा ओढ़ के। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी मेई है वो बाहर जाने की जिद करती है और वो बोलती है कि मुझे बाहर ग्राउंड में जाने दो। अब जिसके बाद यहाँ पर वो ग्राउंड में उसे छोड़ देता है। तो यहाँ पर वो नीचे जाकर गड्ढा सा मतलब भाई हमारी मेई खोदने लगती है, लेकिन उसके हाथ छोटे रहते हैं तो वो नहीं खोद पा रही होती है। तभी यहाँ पर पोचिता को ये चीज़ पता लग जाती है कि वो गड्ढा खोद रही है, तो यहाँ पर वो उसकी भागकर जाकर मदद कर देता है और जल्दी से गड्ढा खोद देता है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो मेई है वो उस गड्ढे में जाकर विलुप्त हो जाती है। यानी मतलब भाई जैसे कि आपको पता ही है कि मम्मी को मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर वो मिट्टी में जाकर लेट जाती है। अब भाई काफ़ी देर तक देखने के बाद हमारा जो ताजुकी है वो कुछ नोटिस करता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो सीन चेंज होता है। यहाँ पर भाई मेई अभी तक भी नहीं आई होती है, कोई हलचल नहीं हो रही होती है। यहाँ पर सोरा को उसकी टेंशन हो रही होती है और कहती है कि मेरे को लगता है कि यार उसका कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि जैसे कि उसने बर्ड्स को रेस्क्यू किया था, तो ताजुकी जो कह रहा होता है कि यार ये बर्ड्स मर जाएगी और तुम इसके बिना नहीं रह पाओगे कुछ दिनों बाद। और गाइस होता भी यही है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो बर्ड भी मर जाती है और ये रह भी नहीं पाता उसके बगैर। अब यहाँ पर जो हमारी मेई है वो निकल कर आ जाती है और कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो बोलता है कि हाँ मेरे को यही उम्मीद थी कि तुम अब बिल्कुल ठीक होगी। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसे डिनर वगैरह कराने लगता है। तब यहाँ पर जो उसकी आंट है वो कहती है कि आज मैं तुम लोगों के लिए डिनर बनाने वाली हूँ। तब यहाँ पर जो ताजुकी है वो जो है वो आ जाता है वहाँ पर और यहाँ पर डिनर वगैरह बनाने की भाई पूरी तैयारी हो रही है। अरे भाई मेरे को भी इनवाइट कर लो यार, मैं भी खाऊंगा यार डिनर, भाई भूख लग रही है यार वीडियो बनाते बनाते। तो अब जिसके बाद यहाँ पर जो भाई मेई है वो बोलती है कि सोरा तुम्हारा ताजुकी दोस्त भी आने वाला है ना, तो चलो मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ बढ़िया सा। अब यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं और ये लोग बड़े मज़े से डिनर कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पर मेई भी बड़े आराम से खा रही होती है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर जो ताजुकी है वो बोलता है कि अरे तुम तो मेरी एकदम पूरी फैमिली जैसी हो यार, इसमें शुक्रिया बोलने वाली कोई बात नहीं है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंतित होने लगता है, क्योंकि बोलता है कि यार अब पढ़ाई लिखाई भी भविष्य के लिए ज़रूरी है, तो मेरे को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर ताजुकी को नोटिस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर भाई एक छोटा सा लड़का पीछा कर रहा था भाई, मतलब जो भी है ये। तो यहाँ पर जो ताजुकी है वो देखता है कि हाँ तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना, है ना। तो यहाँ पर वो सभी चीज़ इमेजिन करके बोलता है कि तुम्हारा इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो ताजुकी इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो क्रिएचर है वो बोलता है कि सोरा को सर्दी लग रही थी ना, मैं उसे गर्मी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर अब जिसके बाद भाई हमारा जो ताजुकी है वो अपने घर आता है, लेकिन भाई वो विंडो पे देखता है कि वो क्रिएचर फिर से वहीं देख रहा होता है और बोलता है कि हे बेवकूफ़ तुम यहाँ पे खड़े हो, निकल जाओ यहाँ से अभी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है तुम पे, और वैसे भी मैं तुम्हारे मतलब भाई तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाला हूँ। पर्दा गिर कर निकल जाता। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और बोलती है कि मुझको मेरा होमवर्क करवा दो। तो यहाँ पर वो उसका होमवर्क वगैरह करवाता है। तभी भाई वो बंदे की कुल्फ़ी बन जाती है, तब भी खड़ा होता है। तभी यहाँ पर जो ताजुकी है वो उसे फाइनली अंदर ले लेता है, लेकिन भाई उसके लिए खाने पीने के लिए दौड़ रहा होता है। भाई देखता है कि यार वो बिस्तर में सो रहा है उसके, बोलता है कि ये क्रिएचर तू भाई नहा के आ पहले। तो भाई वो पानी समझ के उसके जो कफ में भाई गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ जल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये आराम से सोने लगता है। तो ताजुकी जो है वो सुबह होती है अपने घर से उसे लात मार के निकाल देता है और बोलता है कि निकल जाओ। अब सीन चेंज होता है। यहाँ पर जो भाई मतलब ऐसा सीन है वो सारा सीन सोरा को बताया था। तो यहाँ पर सोरा बोलता है कि अच्छा तो तुमने उसे अपना पेट क्यों नहीं बना लिया। बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। अब ऐसे ही इन दोनों के बीचों में बात हो रही होती है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने उसे अपना पेट क्यों नहीं बना लिया। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अरे नहीं भाई मैं नहीं बनाता, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता यार, तुम्हें पता ही है पहली बात तो अब जिसके बाद यहाँ पर ताजुकी को वो खाना वगैरह दिखाता है और भाई खाने लगते हैं। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ रिपीट होती है, वो क्रिएचर फिर से आके खड़ा हो जाता है, लेकिन भाई इस बार भी वो ताजुकी अंदर ले लेता है और अगले दिन बाहर फेंक देता है। अब भाई सेम ऐसी प्रोसेस डेली होता है। तो यहाँ पर वो उसे रखने की ट्राई करता है। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलती है कि हम इसका प्यारा सा नाम रखते हैं, कोई हम इसे रख नहीं सकते क्या। तो यहाँ पर वो एग्री कर लेता है इस बार ताजुकी और बोलता है कि चलो अब हमने इसे रख ही लिया। अब ये सेम चीज़ वो उसे बताने लगता है सोरा को और बोलता है कि मैंने उस पेट को अपने पास रख लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो कहता है कि है तुमने रख लिया तो चलो उसे मेई से मिलाते हैं अगले दिन। तो यहाँ पर भाई हमारा जो ताजुकी है वो कहता है कि अच्छा तो ऐसा है क्या। तो यहाँ पर जो सोरा है वो बोलता है कि ये क्रिएचर सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो दिल के काफ़ी साफ़ होते हैं, जिनको भाई मतलब उनके मन में कोई लालच नहीं होती।
तो यहाँ पर जो सोरा है वो कहता है कि तो ताजुकी है वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, बचपन में गाइस इन्हें ऐसे बहुत सारे क्रिएचर दिखे बट गाइस इन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो अब जिसके बाद यहाँ पर यहीं से सीन चेंज होने लगता है। तो यहाँ पर भाई हमारा जो क्रिएचर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि भाई वो मेई टाइप की जो डोल थी भाई वो नकली डोल है, उस चीज़ को देखकर डरने मतलब जेलिस फील करने लगता है। तो यहाँ पर जो ताजुकी है वो बताता है कि अबे ये तो बस डोल है एक, तो यहाँ पर वो फिर से सो जाता है बेफिक्र होके। अब जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारा मेई और जो क्रिएचर है उसका ताजुकी का, वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खेल रहे होते हैं भाई, एकदम दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों पेट आपस में काफ़ी ज़्यादा खेल रहे होते हैं, मज़े कूद रहे होते हैं भाई, ये चीज़ देखकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पर सोरा काफ़ी सारा बातचीत वगैरह करता है ताजुकी से, वो बोलता है कि हाँ इन दोनों पेट में कितनी ज़्यादा बन गई है आपस में। तो यहाँ पर ताजुकी कहता है कि अब मुझे भी इसका कुछ नाम रखना चाहिए। तो यहाँ पर भाई इसका नाम कुछ अलग ही टाइप का रखा होता है गाइस, तो भाई मैं तो इसे क्रिएचर ही बोलूँगा। तो यहाँ पर जिसके बाद हमारा जो सोरा है वो कहता है कि चलो देखते हैं किसका पेट सबसे पहले किसके लिए खाना बनाता है। तो यहाँ पर भाई हमारा जो ताजुकी का क्रिएचर है वो जीत जाता है और बोलता है कि ये ले खा बे चुपचाप, और वो उसके मुंह में फेंक के मारता है। तो भाई इन दोनों का खाना लिटरली काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था भाई, मेरे को भी दे दो यार थोड़ा, मैं भी खाऊंगा तुम्हारा खाना। तो अब जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों का खाना बन के तैयार हो जाता है और भाई ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगता है। तभी यहाँ पर ताजुकी देखता है कि जिस डोल को उसने कल फेंक दिया था आज उसी डोल को वो क्रिएचर प्यार कर रहा होता है, और कहता है कि उसे याद आ रही है, उस जो मेई है उसकी याद आ रही है भाई नकली डोल के साथ प्यार कर रहा होता है। तो अब भाई यार ये कि चल क्या रहा है भाई, ताजुकी उसे यहाँ पर डांटने लगता है और बोलता है कि हे चुप रहो, और वो भाई उसे लात मार रहा होता है भाई, बड़ा आरामी क्रिएचर है भाई ये, और लात मार के बोल रहा होता है कि तुम मेरे हिसाब के नहीं हो, और वो लात मारे जा रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है उस पर। अब जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। सोरा उसे बोलता है कि ये तुम मेरी बेंच से बाहर मत निकलना, तुम्हें कोई देख लेगा। बट यहाँ पर उसे नकली छिपकली देखने को मिलती है पीछे, और वो उसे देखकर डर जाता है। तभी यहाँ पर ताजुकी आता है और बोलता है कि ये तो बस नकली छिपकली है। तभी वहाँ पर वो बंदा भी आता है जो ये सब चीज़ प्रैंक कर रहा होता है, और बोलता है कि मुझे ये प्रैंक करने में बहुत मज़ा आता है, अब देखना मैं इससे कैसे उस लड़की को डराऊँगा जिसने मेरे से लड़ाई करी थी। अब जिसके बाद यहाँ पर उस भाई उसे छिपकली उसके ऊपर भी पट्टी बांध दी हमारी मई ने। ये चीज़ देखकर जो भाई हमारा सोरा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उसकी छिपकली की से पट्टी हटाओ यार, बड़ा बेकार लग रहा है ये। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वही बंदा उसके ऊपर छिपकली फेंक देता है उस लड़की के ऊपर, भाई उसके हाथ से फिसल जाती है, गिरता नहीं है वो। बट यहाँ पर भाई जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से इतनी तेज़ से भागती है जैसे गाइस बुलेट ट्रेन भाग रही हो। तब यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम उस नकली वाली छिपकली को देख कर क्यों डर गई। तो यहाँ पर लड़की बताती है कि मेरे को लंबी पूँछ वालों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। अब जिसके बाद यहाँ पर सोरा घर पर आता है, तभी यहाँ पर उसकी आंट और उसका पपी दोनों नहीं दिखाई दे रहे होते। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उस बॉक्स में सो रहे होते हैं जिसमें मई पैक होकर आई थी, और ये बॉक्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, ये पहले भी हमें बता चुका है। तो अब यहाँ पर जो हमारी मई है वो कुछ बातचीत वगैरह करने लगती है, और अब जिसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि चलो मैं मार्केट से कुछ सामान लेके आता हूँ, मेरे को ज़रूरी सामान लेने जाना है, तो तुम अपना ख्याल रखना, तब तक भाई पानी वगैरह पीते रहना, कोई डिहाइड्रेशन ना हो जाए तुम्हें। अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारी मई है वो उसे बाय करने लगती है और वो मार्केट से सामान लेने के लिए चले भी जाता है सोरा। तब यहाँ पर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी उसे वहाँ पर टेबल पे लेटर लगा हुआ दिखता है। तभी वहाँ पर भाई एक सामने उसे क्रिएचर दिखता है जिसको देखकर भाई बहुत देर हो चुकी रहती है। तभी वो क्रिएचर डोल के बीच में जाता है और वहाँ पर वो डोल बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, बट भाई वो देर हो चुकी रहती है। मैं उसे देखकर भाई काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है और बोलती है कि यार ये क्रिएचर मेरे घर पर क्या कर रहा है आखिरकार। अब जिसके बाद यहाँ पर भाई मई भाई बहुत डर रही होती है भाई लिटरली। अब यहाँ पर वो उसे चिप कराने के लिए आते हैं क्रिएचर, लेकिन भाई उसकी लंबी पूंछ की वजह से और भी ज़्यादा डरने लगती है और वो ज़ोर से जीने से भागती है और जीने से भी गिर जाती है और वो क्रिएचर भी साथ के साथ गिर जाता है। तो यहाँ पर वो लड़की चिल्लाती है कि यार भाई क्या भाई मेरे साथ हो क्या रहा है यार, ये पागल कर दिया मेरे को। और वो काफ़ी सारी चीज़ें फेंक कर मारता है, लेकिन भाई तब भी वो क्रिएचर बच जाता है वहाँ पर। अब भाई उसके घर से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पर जो उसके घर के सामने से हमारा सोरा भी जा रहा होता है। सोरा देखता है कि यार उस लड़की के घर से इतनी ज़ोर की आवाज़ आ रही है, आखिर हो क्या मैटर क्या है भाई। तभी वो देखता है कि वो लड़की उसके पास आकर भागकर उसके गले से टिपक जाती है, मतलब टकरा जाती है। और अब जिसके बाद रूही उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि चलो तुम मैं अपने घर के अंदर दिखाती है, वो छिपकली तुमने मेरे पीछे फिर से छोड़ दी। यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो जाता है कि यार इसका घर तो पूरा फैला पड़ा है यार इस क्रिएचर की वजह से। तो यहाँ पर वो उस क्रिएचर को खोजने लगता है और बोलता है कि आखिरकार किस बच्ची ने इसको तंग कर रखा है रूही को। तो यहाँ पर भाई वो हमारी जो मई है वो भी इंतज़ार कर करके थक चुकी रहती है।
तो यहाँ पर भाई वो उस चीज़ को देख रहा होता है और वो क्रिएचर उसे मिल भी जाता है। तो यहाँ पर वो क्रिएचर सारी बात उसे एक्सप्लेन करता है सोरा को और बोलता है कि जैसा ये लड़की समझ रही है मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो भाई रोही यहाँ पर वो चीज़ फिर से देखकर बेहोश हो जाती है। तो वो एक्सप्लेन कर देता है सोरा, तो इस बात को समझ जाता है कि वो एक क्रिएचर है मेई वगैरह की तरह। तो यहाँ पर ये चीज़ वो उसे भी एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि ये जो पेट है ये भाई काफ़ी यूनिक लोगों को ही दिखता है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अच्छा। तो भाई अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसे रोज़ देने लगता है, मनाने लगता है ये जो क्रिएचर है। तो यहाँ पर रोई भी अब उसे वही उसकी बातों को मान जाती है और समझने लगती है और बोलती है कि थैंक यू तुम्हारा। तो अब जिसके बाद यहाँ पर एक क्रिएचर को अपना लेती है। तो यहाँ पर जो हमारा सोरा है वो उस क्रिएचर को और रूही को दोनों को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ आने लगता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर पे घुमा के लाता हूँ। तो अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों घर पर आने लगते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि ताजुकी जैसा तुम्हें दिखता है ना वैसे वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पास भी एक क्रिएचर है, वो दिल का बहुत साफ बंदा है। मैं तुम्हें बता दूं पहले ही, क्योंकि भाई उसकी शक्ल थोड़ी रूड है बट भाई वो दिल का बहुत अच्छा है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर मेरी भी इंतज़ार ख़त्म होता है और वो भाग कर जाती है गेट की तरफ अपने सोरा से मिलने के लिए। अब ये सोरा को देखकर काफ़ी तो गुस्सा हो, मतलब वही हैरान रहती है कि भाई रूही इसके बगल में यार लड़की इसके साथ। तो भाई ये चीज़ देखकर वो रोने लगती है और बोलती है कि यार तुम्हें तो नया क्रिएचर मिल गया। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ समझा देता है। तो अब जिसके बाद यहाँ पर वो चाय वगैरह पिलाने लगता है हमारी रूही को। तो यहाँ पर रूही बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि यार हमारी इस दुनिया में भी इस टाइप के क्रिएचर एग्जिस्ट भी करते होंगे। यार मेरे को तो आज पहली बार पता लगा। और अब जिसके बाद यहाँ पर जो हमारे क्रिएचर है ये आपस में काफ़ी अच्छी तरीके से खेल रहे होते हैं, लेकिन भाई मेई सबसे छोटी है, मेरे को इतना पता है। अब जिसके बाद यहाँ पर ताजुकी भी अपने क्रिएचर के साथ पहुँच जाता है और वो वहाँ पर दूसरे क्रिएचर को देखता है और वो बोलता है कि अच्छा ये क्रिएचर किसका है। तो यहाँ पर रूही बोलती है कि ये मेरा है और वो सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देते थे कि ऐसे ऐसी बात है, वो उसे यहाँ पर मिला था। तो जो ताजुकी है वो बताता है कि हाँ ये तो मेरे को भी मिला था 2-3 दिन पहले, लेकिन मैंने इसे अवॉइड कर दिया था। बट यहाँ पर जो ये क्रिएचर है वो खाने से मना कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अपने मनपसंद की चीज़ खाऊँगा। अब ये लोग भाई टेंशन में आए थे कि भाई यार क्या चक्कर है, ये तो खा ही नहीं रहा। ये लोग जो अपना मज़े मज़े से खा रहे होते हैं उसका क्रिएचर खा ही नहीं रहा होता। तभी यहाँ पर उसकी आंटी भी जग जाती है और वो ये सभी चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है कि यार 3-3 क्रिएचर वो भी यहाँ पर एक साथ, ये क्या कर रहा है। तो भाई यहाँ पर जो लड़का भाई ये रूही का पेट है, ये छोले पाल रहा होता है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा दिन ऐसे अच्छे जा रहा होता है। तो गाइस मेरे को ये पार्ट यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो गाइस इसके पार्ट 2 के लिए भाई यार इस वीडियो पे यार ज़्यादा नहीं यार 20 के व्यूज़ यार कंप्लीट करवा दो भाई, दिल से सपोर्ट दिखाओ यार। रेगुलर वीडियो लाएगा तुम्हारा भाई यार। भाई इस वीडियो पे 20 के व्यूज़ जरूर से करवा देना। और गाइस जिस किसी बंदे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ऐसी और भी एनीमे देखने के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।